सुनहरी किरणों से नहाया चंदन नगर राज्य अपनी समृद्धि के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। महल की ऊंची दीवारों से घिरा यह नगर मानो स्वर्ग का टुकड़ा लगता था। परंतु इस स्वर्णिम नगर पर शासन करने वाला राजा कुंदन अपने कठोर हृदय और निष्ठुर व्यवहार के लिए कुख्यात था। राजा कुंदन का व्यक्तित्व उतना ही प्रभावशाली था जितना उसका अहंकार। लंबा कद, चौड़े कंधे, तेज नेत्र और मूंछों पर ताव देता यह राजा अपने आप को भगवान से कम नहीं समझता था। उसके पास अकूत संपत्ति थी, विशाल सेना थी और असीमित शक्ति थी। परंतु जो चीजें उसके पास नहीं थीं, वे थीं दया, करुणा और सदाचार। महाराज, आज प्रजा में असंतोष बढ़ता जा रहा है। एक दिन प्रधानमंत्री शरण देव ने चिंतित स्वर में कहा। राजा कुंदन ने अपने सिंहासन पर बैठे बैठे तिरस्कार भरी नजर से देखा। असंतोष? हमारी प्रजा में असंतोष का साहस कैसे हुआ? हम उन्हें सुरक्षा देते हैं, न्याय देते हैं। महाराज क्षमा करें, परंतु प्रजा आपकी कठोरता से त्रस्त है। कल ही आपने बूढ़े किसान रामू को केवल इसलिए कोड़े लगवाए थे क्योंकि वह समय पर कर नहीं दे सका था। प्रधानमंत्री ने हिम्मत जुटाकर कहा, तो क्या हुआ? राजा का आदेश सर्वोपरि होता है। जो हमारे नियमों का पालन नहीं करता उसे दंड मिलना चाहिए। राजा ने क्रोध से कहा। महारानी सुरेखा, जो पास ही खड़ी सुन रही थी, आगे बढ़ी। उनका सुंदर मुखमंडल चिंता की रेखाओं से भरा था। स्वामी, राजा का धर्म प्रजा का पालन करना है, उन्हें सताना नहीं। आपके पिताजी महाराज विक्रम सिंह कितने दयालु थे। वे हमेशा कहते थे कि राजा वही है जो प्रजा के दुख को अपना दुख समझे। पिताजी की बातें मत करो सुरेखा, वे कमजोर थे। राज्य में अनुशासन हमारे तरीके से ही आएगा, कुंदन ने कड़ाई से कहा। अगली सुबह सूर्य की सुनहरी किरणें महल के झरोखों से छनकर आ रही थी। राजा कुंदन अपने भव्य रथ में बैठकर राज्य का भ्रमण करने निकला था। रथ की घंटियां मधुर आवाज करती हुई हवा में गूंज रही थी। सड़क के दोनों ओर खड़ी प्रजा डर के मारे सिर झुकाए खड़ी थी। अचानक सारथी मधुकर ने रथ रोक दिया। वह एक मध्यम आयु का आदमी था जिसकी चतुर आंखों में हमेशा कोई न कोई चाल छुपी रहती थी। क्या बात है मधुकर, तुमने रथ क्यों रोका? राजा ने झुंझलाहट से पूछा। मधुकर ने रहस्यमय मुस्कान के साथ कहा, महाराज, आज मैं आपको एक ऐसी अद्भुत चीज दिखाना चाहता हूँ जिसे देखकर आप दंग रह जाएंगे। यहीं पास में एक ऐसी मूर्ति है जो किसी जादू से कम नहीं। राजा की उत्सुकता बढ़ गई। कैसी मूर्ति? महाराज, वह मूर्ति बड़ी ही रहस्यमयी है। कभी वह चमचमाते सोने की बन जाती है, मानो सूर्य की किरणें उसमें समा गई हों। कभी वह चांदी की तरह चमकती है, जैसे चांद का प्रकाश। फिर कभी तांबे की लालिमा लिए हुए दिखती है, तो कभी पीले पीतल की भांति। और सबसे आश्चर्य की बात यह है कि उससे हर समय एक ऐसी दिव्य सुगंध निकलती रहती है जो मन को मोह लेती है। राजा ने गहरी सांस ली। सच में हवा में एक मनमोहक सुगंध फैली हुई थी। वाह, यह सुगंध तो वास्तव में अलौकिक है। बताओ जल्दी, यह मूर्ति कहाँ है? महाराज, वह मूर्ति पंडित लक्ष्मी नारायण के पास है। वे इसी भवन में रहते हैं, मधुकर ने इशारा करते हुए कहा। राजा का चेहरा तमतमा गया। पंडित लक्ष्मी नारायण का नाम सुनते ही उसकी भ्रिकुटी तन गई। पंडित लक्ष्मी, वह धर्म के नाम पर उपदेश देने वाला, हमेशा हमारी नीतियों की आलोचना करता रहता है। सैनिक, राजा ने गरज कर आवाज लगाई, तुरंत जाकर पंडित लक्ष्मी को यहाँ बुलाकर लाओ। जो आज्ञा महाराज। सैनिक ने सिर झुकाया और तुरंत पंडित जी के भवन की ओर दौड़ा। पंडित लक्ष्मी नारायण अपने छोटे से घर में बैठकर भगवान विष्णु की आराधना कर रहे थे। वे एक सुंदर गौर वर्ण के व्यक्ति थे जिनके चेहरे पर तेज और आंखों में दिव्य प्रकाश था। उनके माथे पर सफेद चंदन का तिलक और गले में तुलसी की माला शोभा पा रही थी। सैनिक ने द्वार पर आकर आवाज लगाई, पंडित जी, महाराज कुंदन आपको बुला रहे हैं। वे अपने रथ में बाहर खड़े हैं। पंडित जी के मन में बेचैनी का भाव आया। राजा कुंदन, यह नास्तिक राजा अचानक मेरे द्वार पर क्यों आया है? जरूर कोई षड्यंत्र है। उनकी पत्नी कौशल्या, जो पास ही बैठी थी, चिंतित होकर बोली, स्वामी, मेरा मन कह रहा है कि आज कुछ अशुभ होने वाला है। यह राजा निष्ठुर है।
पंडित लक्ष्मी ने अपनी पत्नी का हाथ थामते हुए कहा, चिंता मत करो कौशल्या, भगवान हमारे साथ हैं, जो होगा देखा जाएगा। बाहर आकर पंडित जी ने हाथ जोड़कर अभिवादन किया। प्रणाम महाराज, आप यहाँ पधारे हैं, यह मेरे लिए सौभाग्य की बात है। कृपया मेरी कुटिया में आइए। राजा कुंदन ने तिरस्कार भरी नजर से देखा। लक्ष्मी, मीठी बातों से हमें बहलाने की कोशिश मत करो। हमें पता है तुम हमेशा हमारी आलोचना करते रहते हो। आज हमने तुम्हें एक विशेष काम से बुलाया है। पंडित जी ने शांत स्वर में कहा, आज्ञा दीजिए महाराज, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? हमें पता चला है कि तुम्हारे पास भगवान विष्णु की एक अत्यंत दुर्लभ और चमत्कारिक मूर्ति है। हमें वह मूर्ति चाहिए। पंडित लक्ष्मी का हृदय धक से रह गया। वे जानते थे कि राजा किस मूर्ति की बात कर रहा है। यह वही पवित्र मूर्ति थी जो उनके पूर्वजों से चली आ रही थी और जिसमें अलौकिक शक्तियाँ थी। महाराज, मुझे खेद है, पंडित जी ने दृढ़ता से कहा, आपको कोई भ्रम हुआ है। मेरे पास ऐसी कोई विशेष मूर्ति नहीं है। राजा का गुस्सा भड़क उठा। लक्ष्मी, तुम हमसे झूठ बोलने का दुस्साहस कर रहे हो। क्षमा चाहता हूँ महाराज, परंतु मैं केवल सत्य बोल रहा हूँ। सारथी मधुकर ने चालाकी से कहा, महाराज, यह पंडित बड़ा धूर्त है, यह कभी सच नहीं कहेगा, लेकिन इसका सेवक लाखन जरूर सच्चाई बता देगा। सैनिक, राजा ने आदेश दिया, जाकर लाखन को तुरंत यहाँ हाजिर करो। कुछ ही देर में लाखन कांपते हुए राजा के सामने खड़ा था। वह एक दुबला-पतला आदमी था जिसकी आंखों में डर साफ दिख रहा था। मधुकर ने धमकी भरे स्वर में कहा, लाखन, क्या कुछ दिन पहले तू मुझसे नर्तकी रंभा के घर मिला था? जी हाँ सारथी जी, लाखन ने डरते डरते कहा। और क्या तूने मुझे बताया था कि पंडित लक्ष्मी के पास एक ऐसी मूर्ति है जो हर महीने अपना रूप बदलती रहती है और जिससे दिव्य सुगंध आती है? लाखन की स्थिति दुविधा की हो गई। वह इधर अपने स्वामी को देखता था, उधर राजा की क्रोधाग्नि को। सारथी जी, मैं सच बता, राजा ने गर्जना की। झूठ बोलेगा तो जान से हाथ धो बैठेगा। महाराज, लाखन ने कांपते स्वर में कहा, सच कहूँ तो मुसीबत, झूठ कहूँ तो जान की खैर नहीं। हाँ महाराज, मैंने ऐसी बात कही थी। राजा कुंदन का पारा 7वें आसमान पर पहुँच गया। उसकी आंखें लाल हो गईं और जबड़े भिंच गए। देखा, तुम्हारे वफादार सेवक ने तुम्हारी पोल खोल दी। अब बताओ लक्ष्मी, हमसे झूठ बोलने का क्या बदला मिलता है? पंडित लक्ष्मी का चेहरा दुख से भर गया। उन्होंने लाखन की ओर देखा जिसकी आंखें शर्म से झुकी हुई थी। लक्ष्मी, राजा ने धमकी भरे स्वर में कहा, अब सुनो, तुम्हारी और तुम्हारे पूरे परिवार की भलाई इसी में है कि तुरंत वह मूर्ति हमारे हवाले कर दो, वरना हम तुम्हें और तुम्हारे खानदान को कोल्हू में पिसवा देंगे, समझे? पंडित लक्ष्मी ने गहरी सांस ली। उनकी आंखों में आंसू आ गए परंतु आवाज में दृढ़ता थी। महाराज, यदि यही आपकी अंतिम इच्छा है तो मैं वह मूर्ति लेकर आता हूँ। पंडित लक्ष्मी भारी मन से अपने घर पहुँचे। घर के आंगन में उनकी पत्नी कौशल्या चिंतित होकर इंतजार कर रही थी। उनका सुंदर मुख चिंता की रेखाओं से भरा था। क्या हुआ स्वामी, आपका चेहरा इतना उदास क्यों है? कौशल्या ने प्रेम से पूछा। मत पूछो प्रिय, आज उस अत्याचारी राजा ने हमारा सरेआम अपमान किया है। वह हमारे आराध्य भगवान विष्णु की पवित्र मूर्ति को हड़पना चाहता है, लक्ष्मी जी ने दुखी मन से कहा। कौशल्या का चेहरा पीला पड़ गया। हे भगवान, फिर तो यह हमें जीवित नहीं छोड़ेगा। वह निष्ठुर राजा कुछ भी कर सकता है। तो क्या तुम मृत्यु से डरती हो कौशल्या? पंडित जी ने शांत स्वर में पूछा। कौशल्या ने दृढ़ता से सिर हिलाया। नहीं स्वामी, मृत्यु तो जीवन का सत्य है। हर जीव को एक न एक दिन इस संसार से जाना ही है, परंतु अपमान सहकर जीने से अच्छा है मान सम्मान के साथ मर जाना। तुम सही कह रही हो प्रिय। इससे पहले कि वह निर्दयी राजा हमें और अपमानित करे, हम अपने आत्मसम्मान की रक्षा करते हुए अग्नि में समाधि ले लेंगे। जैसी आपकी आज्ञा स्वामी। पंडित लक्ष्मी ने भगवान विष्णु की सुंदर मूर्ति को श्रद्धा से उठाया। मूर्ति से वही दिव्य सुगंध आ रही थी जो उनके मन को शांति देती थी। आंखों में आंसू लिए वे प्रार्थना करने लगे। हे प्रभु,
हे दयानिधे, यदि इस संसार में कोई आपसे सच्चा प्रेम करता है, यदि कोई आपका सच्चा भक्त है, तो कृपा करके इस समय आप उसी के पास चले जाइए। कहीं ऐसा न हो कि इस अधर्मी राजा के हाथों आप अपवित्र हो जाएं। और तभी एक अद्भुत चमत्कार हुआ। मूर्ति अचानक चमकने लगी और धीरे धीरे हवा में उड़ने लगी। सुनहरे प्रकाश से घिरी वह मूर्ति आकाश में तैरती हुई ऊपर की ओर बढ़ी और देखते ही देखते नजरों से ओझल हो गई। अब समय आ गया है कौशल्या, चलो अग्नि में आत्मदान का पावन पल आ पहुँचा है। दोनों पति पत्नी ने अपने वस्त्रों में आग लगा दी और हाथ में हाथ डालकर प्रेम से अग्नि में प्रवेश कर गए। राजा कुंदन बाहर बैठकर इंतजार कर रहा था कि तभी पंडित जी के भवन से काला धुआं उठता दिखा। यह क्या? लक्ष्मी के भवन से धुआं क्यों उठ रहा है? राजा ने आश्चर्य से कहा। सैनिक, दौड़कर जाओ और पता लगाओ कि माजरा क्या है। सैनिक तुरंत भवन की ओर दौड़ा। जो दृश्य उसने देखा उससे उसकी रूह कांप गई। आग की लपटों के बीच दो मानव आकृतियां दिख रही थी। हांफता हुआ वह वापस आया। महाराज, महाराज, पंडित लक्ष्मी और उनकी पत्नी ने अग्नि में कूदकर आत्मदाह कर लिया है। राजा के चेहरे पर पहले तो क्रोध आया, फिर वह चिल्लाया, तो जलने दो, यही उनकी सजा है झूठ बोलने की। अब जाकर मूर्ति खोजो। सैनिक ने पूरा भवन छान मारा परंतु मूर्ति का नामो निशान तक नहीं मिला। महाराज, कहीं कोई मूर्ति नहीं मिली। लगता है लाखन ने झूठ कहा था। राजा कुंदन का गुस्सा अब निराशा में बदल चुका था। वह मन ही मन सोच रहा था कि इतनी सारी समस्या के लिए वही जिम्मेदार है। जब राजा कुंदन रात को थकाहारा महल पहुंचा तो महारानी सुरेखा उनका बेसब्री से इंतजार कर रही थी। उनका सुंदर मुख चिंता की रेखाओं से भरा था। महाराज, जो कुछ मैंने सुना है क्या वह सत्य है? महारानी ने दुखी स्वर में पूछा। क्या सुना है तुमने? यही कि आपकी जिद के कारण पंडित लक्ष्मी और उनकी पत्नी ने अग्नि में कूदकर अपनी जान दे दी। राजा ने लापरवाही से कहा। शायद उनकी मृत्यु का समय आ गया था। हमने तो सिर्फ उनसे एक मूर्ति मांगी थी। महारानी का चेहरा दुख से भर गया। महाराज, वे दोनों स्वाभिमानी थे। आपके कठोर व्यवहार ने उन्हें अपमानित किया और उन्होंने यह कदम उठाया। जो कुछ हुआ वह महापाप था। आपको ब्रह्महत्या का दोष लगा है। हमें उपदेश सुनने की जरूरत नहीं। राजा क्रोध में भरकर वहां से चला गया। महारानी स्तब्ध खड़ी रह गईं। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। हे भगवान, मेरे पति को सद्बुद्धि दो। उनके हृदय में दया और करुणा का संचार करो। राजा कुंदन अपने कक्ष में जाकर अभी आराम करने की सोच ही रहा था कि एक सैनिक हांफता हुआ अंदर आया। महाराज, गजब हो गया। सैनिक ने घबराए स्वर में कहा। अब क्या हुआ? राजा ने झुंझलाकर पूछा। महाराज, राजकुमारी चंपा को राजबाग में टहलते समय एक विषैले सांप ने डस लिया है। वैद्यों ने कहा है कि उनकी तुरंत मृत्यु हो गई है। राजा का संसार एक पल में उजड़ गया। वह पागलों की तरह दौड़ता हुआ राजकुमारी के कक्ष में पहुंचा। वहां उनकी प्रिय पुत्री चंपा निर्जीव पड़ी थी। 16 वर्षीय चंपा राज्य की सबसे सुंदर राजकुमारी थी। उसके गुलाबी गाल अब पीले पड़ गए थे और आंखें हमेशा के लिए बंद हो गई थी। बेटी, मेरी बच्ची, तुम चुप क्यों हो? कुछ तो बोलो। राजा का हृदय फट गया। वह फूट फूट कर रो पड़ा। प्रधानमंत्री शरण देव ने आगे बढ़कर कहा। महाराज, धैर्य रखिए। ईश्वर की इच्छा के आगे कोई नहीं टिक सकता। रात भर राजा अपनी मृत पुत्री के पास बैठा रोता रहा। रात का गहरा समय था। महल में सन्नाटा छाया हुआ था। राजा कुंदन अपनी शैया पर बेसुध पड़ा था कि तभी महल की निस्तब्धता को चीरती हुई एक डरावनी हंसी गूंजी। कौन है? कौन है हमारे कक्ष में? सामने आओ, राजा ने डरते हुए पुकारा। अचानक कक्ष में एक अजीब सी ठंडक भर गई और दो आकृतियां प्रकट हुईं। वे पंडित लक्ष्मी और कौशल्या थे, परंतु उनका रूप भयानक था। उनके कपड़े जले हुए थे और चेहरे पर जलने के निशान थे। इतनी जल्दी भूल गया कुंदन? हम हैं पंडित लक्ष्मी और कौशल्या। राजा के होश उड़ गए। तुम तो मर गए थे। पंडित लक्ष्मी की आत्मा ने कर्कश आवाज में कहा। हाँ कुंदन, जो अकाल मृत्यु मरते हैं वे प्रेत बनकर इसी संसार में भटकते रहते हैं। तूने हमें आत्मदाह के लिए मजबूर किया।
अब हम तुझसे अपना बदला लेंगे। तुम मेरा क्या बिगाड़ सकते हो? राजा ने हकलाते हुए कहा। कौशल्या की आत्मा ने भयानक हंसी हंसते हुए कहा, मूर्ख राजा, तेरी प्यारी बेटी चंपा को सर्प का रूप धारण करके हमने ही डंसा था। यही था हमारे प्रतिशोध का पहला कदम। तुमने चंपा को मारा। राजा की आवाज में दर्द और क्रोध दोनों था। हाँ, और अब तेरी बारी है कुंदन। तेरे पूरे वंश का विनाश निश्चित है। दोनों प्रेत जोर जोर से हंसने लगे। उनकी कर्कश हंसी से महल की दीवारें कांप उठीं। बस करो, यह पागल कर देने वाली हंसी बंद करो। राजा चीखा और अगले ही पल भय से बेहोश होकर शैया पर गिर पड़ा। बहुत देर बाद जब राजा को होश आया तो कक्ष में शांति छाई हुई थी। वह हक्का बक्का सा बैठा था कि तभी कक्ष में दिव्य प्रकाश फैलने लगा। उस प्रकाश में एक तेजस्वी आकृति प्रकट हुई। कुल देवता, आप? राजा ने आश्चर्य से कहा। हाँ कुंदन, मैं तुम्हारा कुल देवता हूँ। आज तुम्हें सही राह दिखाने के लिए यहाँ आया हूँ। मैं आपके कथन का अर्थ नहीं समझा कुल देवता। तो सुनो कुंदन, पंडित लक्ष्मी के साथ अशिष्ट व्यवहार करके तुमने अपने ऊपर एक भयानक शाप ले लिया है। तुम अपने राजधर्म से भटक चुके हो। राजा वह होता है जो प्रजा का पिता होता है, पालक होता है। लेकिन जब राजा ही प्रजा का भक्षक बन जाए तो वह राज्य शीघ्र ही विनाश के गर्त में चला जाता है। राजा की आंखें झुक गईं। कुल देवता, अब मैं क्या करूं? मुझे रास्ता दिखाइए। कुंदन, तुम्हारे कारण भगवान विष्णु की पावन मूर्ति को चंदन नगर छोड़कर जाना पड़ा है। जब तक तुम आदर और श्रद्धा के साथ उस मूर्ति को वापस लाकर राज मंदिर में स्थापित नहीं करोगे, तब तक तुम्हारा प्रायश्चित पूरा नहीं होगा। तभी पंडित लक्ष्मी और कौशल्या के प्रेतों से तुम्हें मुक्ति मिलेगी। मैं कल ही उस मूर्ति की खोज में निकल पड़ूंगा। और सुनो कुंदन, राजकुमारी चंपा का अंतिम संस्कार मत करना। वह मरी नहीं है, केवल गहरी मूर्छा में है। जब तुम विष्णु भगवान की मूर्ति वापस लेकर आओगे तभी राजकुमारी चंपा पुनः जीवित हो जाएगी। कुल देवता, कृपा करके आशीर्वाद दे कि मैं इस कार्य में सफल हो सकूं। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है पुत्र। यदि तुम अपने अहंकार और क्रोध को त्याग कर विनम्रता से काम लोगे तो अवश्य सफलता मिलेगी। अगली सुबह राजा कुंदन ने प्रधानमंत्री को आदेश दिया, प्रधानमंत्री जी, राजकुमारी चंपा के शरीर को विशेष रसायनों से सुरक्षित करके तेल में रखवा दीजिए। लेकिन महाराज, यह कैसा आदेश है? प्रश्न मत कीजिए, जो कहा है वही करिए। मैं कुछ दिनों के लिए राज्य से बाहर जा रहा हूँ। मेरे लौटने तक आप राज्य की देखभाल करें। राजा ने अपने शाही वस्त्र उतारकर एक साधारण यात्री के कपड़े पहने और उसी दिन अपने राज्य से पैदल चल पड़ा। राजा कुंदन को यात्रा करते हुए 15 दिन बीत गए। कभी पहाड़ों की चढ़ाई, कभी घने जंगलों से गुजारना, कभी नदियों को पार करना, यह सब उसके लिए नया अनुभव था। पहले वह हमेशा शाही सवारी में यात्रा करता था। रास्ते में उसे कई लोग मिले। एक बूढ़े किसान ने उसे पानी पिलाया, एक गरीब औरत ने रोटी दी। इन लोगों की सेवा और करुणा देखकर राजा के मन में पहली बार दया की भावना जगी। एक दिन शाम के समय उसे दूर एक छोटी सी झोपड़ी दिखाई दी। चलकर यहाँ कुछ आराम करता हूँ। झोपड़ी के पास पहुंचकर उसने देखा कि वहाँ एक सुंदर युवती खड़ी थी। बेटी, क्या मैं यहाँ कुछ देर विश्राम कर सकता हूँ? राजा ने विनम्रता से पूछा। लड़की ने मुस्कुराकर कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं मामा जी, आप वहाँ चारपाई पर आराम कर लीजिए, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। राजा बहुत थका हुआ था। चारपाई पर लेटते ही उसे गहरी नींद आ गई। जब उसकी आंख खुली तो सांझ हो चुकी थी। तभी उसे लगा कि वही विचित्र सुगंध हवा में फैली हुई है जिसकी तलाश में वह यहाँ तक आया था। उसका हृदय तेजी से धड़कने लगा। क्या यह वही मूर्ति है जिसे मैं ढूंढ रहा हूँ? वह मन ही मन सोचने लगा। तभी झोपड़ी से एक वृद्ध निकला। उसके चेहरे पर तेज था और वह एक संत की तरह दिख रहा था। पथिक, उठ गए आप? मैं इस झोपड़ी का मालिक सदानंद हूँ। दोपहर जब आप यहाँ आए थे तो मैं बाहर गया हुआ था। जब लौटा तो आप गहरी नींद में सो रहे थे। तो आप इस झोपड़ी के स्वामी हैं। और दोपहर जो लड़की मुझे मिली थी वह मेरी पुत्री लाली है। आप कौन है पथिक, और कहाँ जाने के लिए घर से निकले हैं? राजा ने सीधा जवाब नहीं दिया बल्कि पूछा,
बाबा, अभी कुछ देर पहले यहाँ एक विचित्र सुगंध फैली थी। यह किस चीज की सुगंध है? सदानंद की आंखों में चमक आई। पथिक, मैं प्रतिदिन यहाँ से दूर एक गुफा में स्थित भगवान विष्णु की पूजा करने जाता हूँ। वह मूर्ति अत्यंत विचित्र है। कभी वह सोने की दिखती है तो कभी चांदी की, कभी तांबे की लालिमा लिए होती है तो कभी पीतल की तरह चमकती है, और उससे हमेशा एक दिव्य सुगंध निकलती रहती है। जब मैं शाम को पूजा करके घर लौटता हूँ तो वह सुगंध मेरे कपड़ों में चिपककर यहाँ तक आ जाती है। राजा के मन में खुशी की लहर दौड़ गई। लगता है मैं सही जगह पहुँच गया हूँ। बाबा, क्या आप मुझे उस मूर्ति के दर्शन करा सकते हैं? सदानंद का चेहरा गंभीर हो गया। नहीं पुत्र, मैं किसी को भी उस मूर्ति के दर्शन नहीं करा सकता। लेकिन क्यों बाबा? कुछ दिन पहले जब मैं उस गुफा में भगवान की आराधना कर रहा था तो वह मूर्ति अचानक स्वयं आकर वहां प्रकट हुई थी। उसने मुझसे कहा था, सदानंद, तुम भूलकर भी किसी अन्य व्यक्ति को इस गुफा का रास्ता मत दिखाना। जो भी यहाँ गलत इरादे से आएगा उसके लिए अच्छा नहीं होगा। राजा कुंदन ने गहरी सांस ली। बाबा, आपने मुझसे पूछा था कि मैं कौन हूँ, तो सुनिए, मैं चंदन नगर राज्य का राजा कुंदन हूँ। जो मूर्ति उस गुफा में है, मैं उसी की खोज में घर से निकला हूँ। सदानंद ने आश्चर्य से देखा। तो आप राजा हैं, लेकिन राजन, फिर भी मैं आपको उस मूर्ति के दर्शन नहीं करा सकता। भगवान का आदेश है तो ठीक है बाबा, मैं भी अन्नजल त्याग कर आपकी झोपड़ी के बाहर बैठा रहूंगा। तभी खाना खाऊंगा जब आप मुझे उस मूर्ति के दर्शन कराएंगे। राजा ने उसी समय अनशन शुरू कर दिया। इस प्रकार 5 दिन बीत गए। राजा की हालत खराब होती जा रही थी। उसका चेहरा पीला पड़ गया था और वह कमजोर हो गया था। लाली को बहुत चिंता हो रही थी। एक दिन वह फल लेकर आई। राजन, कृपया यह फल खा लीजिए, आप इतने कमजोर हो गए हैं। बेटी, मैं मर जाऊंगा पर अन्न तभी ग्रहण करूंगा जब तुम्हारे पिता मुझे गुफा में ले जाएंगे। लाली दुखी होकर अपने पिता के पास गई। बाबा, यह राजा भूखे प्यासे मर जाएगा। अगर वह यहाँ प्राण त्याग देगा तो उसकी हत्या का दोष आप पर लगेगा। सदानंद चिंता में पड़ गया। तो तुम क्या सुझाव देती हो बेटी? बाबा, आप राजा की आंखों पर पट्टी बांधकर उन्हें गुफा में ले जाइए। इस तरह वे रास्ता नहीं देख पाएंगे। यह उपाय ठीक है, मैं ऐसा ही करूँगा। सदानंद राजा के पास आया। राजन, मैं आपको गुफा में ले चलने को तैयार हूँ, लेकिन एक शर्त है, आपको आंखों पर पट्टी बांधकर चलना होगा। मुझे मंजूर है बाबा। आंखों पर पट्टी बांधकर राजा सदानंद के साथ चल दिया। लेकिन चतुर राजा ने अपने साथ गेहूं के दाने लाए थे और चुपके चुपके उन्हें रास्ते में बिखेरता जा रहा था। गुफा में पहुंचकर सदानंद ने राजा की पट्टी खोली। लीजिए राजन, भगवान विष्णु के दर्शन कीजिए। राजा ने देखा कि वहाँ वास्तव में एक अद्भुत मूर्ति थी। वह सोने की तरह चमक रही थी और उससे दिव्य सुगंध आ रही थी। राजा ने मन ही मन सोचा, यही तो वह मूर्ति है जिसे मैं ढूंढ रहा था। कुछ देर बाद सदानंद ने फिर राजा की आंखों पर पट्टी बांधी और वापस झोपड़ी पहुंचा दिया। उस रात जब सदानंद और लाली गहरी नींद में सो रहे थे, राजा चुपके से उठा। चांदनी रात थी और चारों ओर उजाला था। अब मौका है। गेहूं के दानों के सहारे गुफा तक पहुंचकर मूर्ति ले आऊं। राजा बिखरे गेहूं के दानों का पीछा करते हुए गुफा तक पहुंच गया, लेकिन वहां पहुंचकर वह हैरान रह गया। गुफा बिल्कुल खाली थी। यह क्या? मूर्ति कहाँ गई? जरूर सदानंद ने इसे कहीं छुपा दिया है। गुस्से में राजा झोपड़ी की ओर लौटा। उसके मन में सदानंद को मारने का विचार आया। सदानंद गहरी नींद में सो रहा है, जाकर उसका गला घोंट देता हूँ, फिर वह मूर्ति के बारे में बताएगा। वह झोपड़ी में दाखिल हुआ और सदानंद के गले पर हाथ रखने को हुआ, लेकिन तभी उसे कुल देवता की बात याद आई। यदि तुम अपने क्रोध को त्याग कर विनम्रता से काम लोगे तो सफलता मिलेगी। राजा के हाथ रुक गए। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। बाबा, मुझे माफ कर दो, मैं आपको मारने आया था। मैं बहुत बुरा आदमी हूँ। सदानंद एकाएक जाग गया। क्या बात है राजन, आप यहाँ क्यों खड़े हैं? राजा फूट फूट कर रो पड़ा। बाबा, मैं आपका कातिल बनते बनते रह गया, मुझे क्षमा कर दीजिए। अचानक झोपड़ी में दिव्य प्रकाश फैला। उस प्रकाश में भगवान विष्णु की मूर्ति प्रकट हुई।
एक मधुर आवाज गूंजी, कुंदन, तुम अपनी परीक्षा में सफल हुए। जब तुमने सदानंद को नुकसान नहीं पहुंचाया, उसी समय तुम्हारे सारे पाप धुल गए। अब तुम मुझे श्रद्धा के साथ अपने राज्य ले जा सकते हो। राजा ने भगवान के चरणों में सिर रखा। प्रभु आपकी जय हो, आपने मुझ जैसे पापी को भी क्षमा कर दिया। सदानंद और लाली भी जाग गए थे। उन्होंने भी भगवान की स्तुति की। राजा कुंदन ने भगवान विष्णु की मूर्ति को श्रद्धा से अपने साथ लिया। सदानंद और लाली ने भी उनके साथ चलने का फैसला किया। चंदन नगर पहुँचते ही एक चमत्कार हुआ। राजकुमारी चंपा, जो मृत पड़ी थी, अचानक उठ बैठी। पिताजी, आप कहाँ गए थे? मैं इतनी देर से आपका इंतजार कर रही थी। राजा की खुशी का ठिकाना न रहा। उसने अपनी बेटी को गले लगाया। बड़ी धूमधाम से राजा कुंदन ने भगवान विष्णु की मूर्ति को राज मंदिर में स्थापित करवाया। पूरा राज्य खुशी में झूम रहा था। स्थापना के समय राजा मन ही मन प्रार्थना कर रहा था, हे विष्णु भगवान, पंडित लक्ष्मी और कौशल्या की आत्मा को शांति दे। उनके बलिदान ने मेरी आंखें खोल दी। मैं उन दोनों का सदा ऋणी रहूंगा। उसी रात राजा को स्वप्न में पंडित लक्ष्मी और कौशल्या दिखे। इस बार वे प्रसन्न दिख रहे थे। राजन, हमें प्रसन्नता है कि आपने सच्चे हृदय से प्रायश्चित किया। अब हम शांति से मोक्ष की ओर जा सकते हैं। भगवान आपका कल्याण करें। राजा कुंदन ने उस दिन से अपना पूरा व्यवहार बदल दिया। वह एक दयालु और न्यायप्रिय राजा बन गया। उसने अपनी प्रजा की सेवा को ही अपना धर्म माना। महारानी सुरेखा प्रसन्न थी कि उनके पति में इतना सुंदर परिवर्तन आया था। राजकुमारी चंपा भी अपने पिता के नए रूप से खुश थी। सदानंद को राजा ने अपना राजगुरु बनाया और लाली की शादी राज्य के एक योग्य युवक से करवाई। इस प्रकार चंदन नगर में फिर से खुशहाली और शांति लौट आई। राजा कुंदन ने सीखा कि सच्ची शक्ति अहंकार में नहीं, बल्कि विनम्रता और दया में होती है। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि अहंकार और क्रोध इंसान को विनाश की ओर ले जाते हैं, जबकि विनम्रता, दया और श्रद्धा जीवन में सच्ची खुशी लाते हैं। राजा हो या प्रजा, सभी को अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ता है। धन्यवाद। अगली कहानी। सूर्य की पहली किरणें अभी मकान की दीवारों को छू ही रही थी कि राजू के कमरे से एक लंबी जम्हाई की आवाज गूंजी। 20 साल का यह नौजवान अपने बिस्तर पर करवटें बदल रहा था जब अचानक उसकी नजर अपने मोबाइल पर पड़ी। स्क्रीन पर चमक रहा था, बैलेंस शून्य। अरे यार, राजू ने निराशा से कहा और तुरंत बिस्तर से उठकर अपने पिता के कमरे की ओर दौड़ा। जगन प्रसाद, एक 60 वर्षीय किसान, अपनी तुलसी की क्यारी में पानी दे रहे थे। उनके चेहरे पर सुबह की शांति और संतुष्टि का भाव था। वे हमेशा सूर्योदय से पहले उठकर अपने दैनिक कार्यों में व्यस्त हो जाते थे। पिताजी, राजू हांफते हुए बोला, मेरे फोन का रिचार्ज खत्म हो गया है, जरा इसमें रिचार्ज करवा दीजिए न। जगन ने पानी का घड़ा रखा और अपने बेटे की ओर देखा। उनकी आंखों में निराशा और चिंता का मिश्रण था। देख लो इस भाग्यवान को, जगन ने व्यंग्य से कहा। जब मैं इसकी उम्र का था तब सुबह उठकर पहले भगवान का नाम लेता था, फिर पूजा पाठ करके खेतों में काम करने जाता था। और यह महाशय सुबह सुबह भगवान के दर्शन तो दूर की बात, इस मुए फोन को लेकर परेशान रहता है। न जाने इसमें ऐसा क्या जादू है। राजू ने हंसते हुए कहा, अरे पिताजी, यह बात आप नहीं समझेंगे। फोन चलाने में जो परम आनंद मिलता है न, वो किसी और चीज में मिल ही नहीं सकता। अरे नालायक। जगन का गुस्सा बढ़ गया। जीवन की आधी समस्याएं तो पूजा पाठ करने से ही दूर हो जाती है। राजू ने चालाकी से मुस्कुराते हुए कहा, अरे किसने कहा, अब मुझे ही देख लीजिए, मैंने कब पूजा पाठ की थी, लेकिन मजाल है कि मुझे कोई समस्या हुई हो। जगन ने सिर हिलाते हुए कहा, तुझसे बहस करना मतलब अपने पैर पर ही कुल्हाड़ी मारना। इसी समय शांति, राजू की माँ, हाथ में नाश्ते की प्लेट लेकर आई। वह एक सरल और धैर्यवान महिला थी जो हमेशा अपने पति और बेटे के बीच शांति बनाए रखने की कोशिश करती थी। यह लीजिए, नाश्ता कर लीजिए, शांति ने प्यार से कहा। फिर राजू की ओर मुड़कर बोली, अरे राजू बेटा, तू भी नाश्ता कर ले। खबरदार, जगन ने सख्ती से कहा, पहले जाकर नहा धो ले, उसके बाद नाश्ता मिलेगा।
समझा? राजू ने अपनी माँ की ओर याचना भरी नजरों से देखते हुए कहा, माँ, आप पिताजी को समझाती क्यों नहीं कि नहाने से कुछ नहीं होता, बस मन साफ होना चाहिए। हे भगवान! जगन ने आसमान की ओर देखते हुए कहा, इतना आलसी और निकम्मा लड़का मैंने आज तक नहीं देखा। जाकर कोई काम धंधा ढूंढ ले, कम से कम अपना खर्च तो निकाल ले। राजू ने मासूमियत से कहा, अरे पिताजी आप भी ना, मेरा खर्चा ही कितना है, 2 वक्त की रोटी और फोन का रिचार्ज ही तो मांगता हूँ, उसमें कितना खर्च हो जाता होगा। और वैसे भी राजू ऐसे छोटे मोटे कामों के लिए नहीं बना है, राजू तो बड़े बड़े काम करने के लिए पैदा हुआ है। हाँ हाँ, जगन ने तंज कसते हुए कहा, काम चोरी का रिकॉर्ड तोड़ेगा। इन सब बातों को छोड़िए, राजू ने अपना फोन हिलाते हुए कहा, और मेरे फोन का रिचार्ज खत्म हो गया है, बैलेंस डाल दीजिए। जगन का चेहरा लाल हो गया। उन्होंने दृढ़ता से कहा, नहीं, जब तक तू कुछ कमा कर नहीं लाएगा तब तक तुझे न तो खाना मिलेगा और न ही फोन का रिचार्ज। राजू ने गर्व से सीना तानते हुए कहा, अच्छा तो आप राजू को चैलेंज दे रहे हैं? वैसे भी पैसे कमाने में कौन सी बड़ी बात होती है, अब तो मैं जब पैसे कमा कर लाऊंगा तभी खाना खाऊंगा। ऐसा कहकर राजू वहां से गुस्से में चला गया। राजू घर से निकलकर गांव की सड़कों पर टहलने लगा। उसके मन में अजीब सा आत्मविश्वास था कि पैसा कमाना कोई बड़ी बात नहीं। वह सोच रहा था कि थोड़ी सी मेहनत करेगा और शाम तक पैसे लेकर घर लौटेगा। कुछ दूर चलने के बाद राजू ने देखा कि कुछ मजदूर एक दुकान के सामने भारी बोरियां उठा रहे थे। उनके चेहरे पर पसीना था और वे काफी मेहनत कर रहे थे। चलो यहीं से शुरुआत करता हूँ, राजू ने मन में सोचा और उन मजदूरों के पास गया। भाई साहब, मैं भी कुछ मदद कर सकता हूँ? राजू ने पूछा। एक बुजुर्ग मजदूर ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और कहा, हाँ भाई, अगर मेहनत कर सकते हो तो आओ, लेकिन ये बोरियां बहुत भारी है। राजू ने आत्मविश्वास से कहा, कोई बात नहीं, मैं कर लूंगा। पहली बोरी उठाते ही राजू को लगा जैसे उसकी कमर टूट जाएगी। बोरी इतनी भारी थी कि उसे संभालना मुश्किल हो गया, फिर भी उसने हिम्मत करके काम जारी रखा। 2 घंटे की कड़ी मेहनत के बाद जब सारी बोरियां ट्रक में लोड हो गईं, तो दुकानदार ने सभी मजदूरों को पैसे दिए। सेठ जी, मेरी मेहनत की कमाई, राजू ने हांफते हुए कहा। दुकानदार ने उसकी हथेली में 50 रुपए रखे। क्या इतनी भारी भरकम बोरियां थी और आप सिर्फ 50 रुपए दे रहे हैं? राजू ने हैरानी से कहा। एक मजदूर ने समझाते हुए कहा, भाई, इन सभी मजदूरों को भी इतना ही मिल रहा है और यह काम हम सब हर रोज करते हैं। तेरी इतनी मेहनत के सिर्फ 50 रुपए। राजू को पहली बार एहसास हुआ कि मेहनत करना कितना कठिन है। उसकी पूरी बॉडी दर्द कर रही थी। थोड़ी दूर जाकर राजू को एक बुजुर्ग महिला दिखी जो बांस की टोकरियां बना रही थी। उसके हाथ कुशलता से बांस की पतली लकड़ियों को आपस में बुन रहे थे। शायद इस काम में कम मेहनत लगेगी, राजू ने सोचा और उस महिला के पास गया। माँ जी, मैं आपकी कुछ मदद कर दूं? बुजुर्ग महिला ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ बेटा, यह कुछ बांस की टोकरियां बनानी है, तो इन्हें बनाने में मेरी मदद कर दे। राजू ने सोचा, यह काम तो आसान लगता है, बैठे बैठे ही करना है। लेकिन जब उसने टोकरी बनाने की कोशिश की तो उसे समझ नहीं आया कि बांस की लकड़ियों को कैसे आपस में बांधा जाए। उसकी उंगलियां बार बार फिसल रही थी और टोकरी का आकार बिगड़ता जा रहा था। 2 घंटे की मशक्कत के बाद राजू ने किसी तरह एक टोकरी बनाई, लेकिन वह देखने में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। बुजुर्ग महिला ने टोकरी देखी और कहा, बेटा, ये ले 10 रुपए तेरी मेहनत के। क्या, सिर्फ 10 रुपए? राजू ने निराशा से कहा। हाँ, और क्या, टोकरी ही बनाई है, न कोई ताजमहल नहीं। राजू को लगा जैसे उसके सपनों पर पानी फिर गया हो। दिन भर की मेहनत के बाद उसके पास सिर्फ 60 रुपए थे। शाम को घर लौटते समय राजू का चेहरा उतरा हुआ था। उसकी पूरी बॉडी दर्द कर रही थी और कपड़े पसीने से तर थे। घर पहुंचकर उसने देखा कि जगन और शांति बरामदे में बैठे हुए थे। क्या हुआ? जगन ने व्यंग्य से कहा। कमा लिए पैसे? राजू ने गुस्से से कहा। अरे क्या खाक पैसे कमाए, दिन भर काम करने पर भी सिर्फ 60 रुपए मिले। आज तो मैंने रिकॉर्ड तोड़ दिया।
वह आगे बोला, मैंने दिन भर काम किया। शांति ने प्यार से कहा, चल बेटा खाना खा ले। राजू ने अपेक्षा करते हुए कहा, और मुझे 60 रुपए दे दो, मोबाइल में बैलेंस डलवाना है। क्यों, 60 रुपए का क्या करेगा? जगन ने पूछा। अरे अभी तो मैंने कमाई की है, राजू ने बहस करते हुए कहा। नालायक, जगन का गुस्सा फूटा। तू अब बात करने की तमीज भी भूल गया। अब इस घर से तुझे 1 रुपया नहीं मिलेगा। राजू ने कड़वाहट से कहा, अरे यह बाप है या कसाई, और मुझसे नहीं होता काम। वैसे भी इतनी मेहनत करके भी सिर्फ 60 रुपए मिले तो ऐसी मेहनत करने से क्या फायदा? शांति ने बीच बचाव करते हुए कहा। अरे राजू बेटा। शांति, जगन ने सख्ती से कहा। खबरदार अगर तुमने इसे एक निवाला भी खिलाया तो। राजू ने अकड़ते हुए कहा, अच्छा ठीक है, मुझे भी नहीं चाहिए आपका 1 भी रुपया। अगली सुबह राजू का गुस्सा अभी भी बरकरार था। वह सोच रहा था, यह पिताजी न अपने आप को हिटलर समझते हैं। मुझे भी उनके एहसानों की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन भूख एक सच्चाई थी जिससे बचा नहीं जा सकता था। उसके पास सिर्फ 60 रुपए थे। राजू ने पास की चाय की दुकान पर जाकर परांठा और चाय मंगाई। खाना खाने के बाद उसका पेट भर गया लेकिन जेब खाली हो गई। चलो आज का तो हो गया, अब कल की कल देखेंगे, वह सोचकर घर चला गया। अगले दिन राजू सुबह देर तक सोया रहा। जब उठा तो उसका फोन बिल्कुल बंद था। अरे यार, वह परेशान हो गया। आज तो वर्ल्ड रिकॉर्ड टूट गया। मैंने पूरे 1 दिन फोन नहीं चलाया। मेरी तो जान ही निकल जाएगी अगर मैंने थोड़ी देर और फोन नहीं चलाया। तभी उसे एक तरकीब सूझी। गांव में मंगल नाम का एक दुकानदार था जो रिचार्ज भी करता था। राजू उसकी दुकान पर गया। अरे मंगल भाई, मेरे फोन में रिचार्ज डाल दे, जरा जल्दी कर दे। हाँ भाई ठीक है, लेकिन पैसे? अरे पैसे बाद में दे दूंगा ना, और वैसे भी मैं यहीं तो रहता हूँ, कभी भी ले लेना। मंगल ने राजू के फोन में रिचार्ज डाल दिया। राजू खुश होकर फोन चलाने लगा। दोपहर होते होते भूख लगी तो राजू ने सोचा, घर पर जाने से तो कोई फायदा नहीं, एक काम करता हूँ, पास के ढाबे पर जाकर कुछ खा लेता हूँ। ढाबे पर जाकर उसने कहा, भैया परांठा और मटर पनीर ले आओ। खाना खाने के बाद जब ढाबे वाले ने पैसे मांगे तो राजू ने कहा, अरे भाई बाद में दे दूंगा, वैसे भी मैं कहाँ गांव छोड़कर भाग रहा हूँ। इस तरह कुछ दिनों तक राजू सबसे उधार मांग मांग कर अपना काम चलाता रहा। एक दिन जगन के एक पुराने दोस्त मदन आए। उन्होंने राजू को देखकर जगन से कहा, अरे जगन भाई, तुम्हारा बेटा तो काफी स्मार्ट लगता है। मेरे ऑफिस में एक कंप्यूटर ऑपरेटर की जरूरत है, क्यों राजू करेगा काम? राजू ने सोचा, वाह, यह तो कंप्यूटर का काम है, बैठे बैठे ही करना होगा। ठीक है मदन चाचा, कर लूंगा। जगन ने राहत की सांस लेते हुए कहा, अरे यह ले राजू, यहाँ जाकर तुझे सिर्फ कंप्यूटर पर बैठकर काम करना है, यह तो कर लेगा ना? ठीक है, अब आप इतना कह रहे हैं तो कर लूंगा। अगले दिन राजू मदन के ऑफिस गया। वहाँ उसे डेटा एंट्री का काम दिया गया। शुरुआत में राजू को लगा कि यह काम आसान है, सिर्फ बैठकर टाइपिंग करनी है, लेकिन धीरे धीरे उसे बोरियत होने लगी। यार, मुझे तो लगा था कि सिर्फ बैठे बैठे काम करना है, लेकिन इस कंप्यूटर पर भी कब तक बैठूं, कुछ मजे ही नहीं आ रहे। तभी उसे एक तरकीब सूझी। उसने कंप्यूटर में गेम इंस्टॉल किया और काम के बहाने गेम खेलने लगा। वैसे भी कौन देख रहा है, वह सोचकर मजे से गेम खेलता रहा। एक दिन अचानक कंपनी का मालिक आ गया और उसने राजू को गेम खेलते हुए देख लिया। अरे यह तुम क्या कर रहे हो? मैंने तुम्हें यहाँ काम करने के लिए बैठाया है, न कि अपने टाइम पास के लिए। चलो भाई उठो यहाँ से, मुझे तुम जैसे कामचोर की जरूरत नहीं है। राजू को वहाँ से निकाल दिया गया। घर लौटकर राजू ने मुंह लटकाकर अपनी माँ से कहा, माँ खाना दे दो। अरे क्या हुआ, मुंह लटकाकर क्यों आ रहा है? अरे कुछ नहीं, बस मैंने वह काम छोड़ दिया। जगन ने तुरंत पूछा, छोड़ दिया या निकाल दिया? मुझे मदन ने फोन करके सारी बातें बता दी हैं कि तू कैसे काम के समय गेम खेलता था। राजू ने बहाना बनाते हुए कहा, अरे तो वहाँ बैठे बैठे मेरा टाइम पास ही नहीं हो रहा था, और उन्होंने तो मेरी बेइज्जती कर दी 4 लोगों के सामने।
तुम्हारी कोई इज्जत भी है जो कोई बेइज्जती करेगा? जगन ने गुस्से से कहा, वैसे भी मुझे वहाँ कुछ खास मजा नहीं आ रहा था। तुझे इतना पढ़ाया, इसका कोई मतलब ही नहीं रहा। तेरा कुछ नहीं हो सकता राजू, तू कामचोर का कामचोर ही रहेगा। शांति दुविधा में थी, एक तरफ पति और दूसरी तरफ बेटा। वह नहीं जानती थी कि किसका साथ दे। अब राजू का जीवन और भी मुश्किल हो गया था। उसे हर रोज खाने और फोन रिचार्ज के लिए पैसों की जरूरत थी। गांव के लोगों से उधार मांगना उसकी आदत बन गई थी। वह सोचता था, वाह, हमारे देश में लोगों को बेवकूफ बनाना कितना आसान है। मैं हर रोज किसी न किसी बहाने से पैसे ले लेता हूँ और किसी को कुछ समझ में ही नहीं आता। 1 महीना बीत गया। राजू का उधार का हिसाब बढ़ता ही जा रहा था। मंगल से फोन रिचार्ज, ढाबे वाले से खाना, चाय वाले से चाय और भी कई लोगों से छोटी मोटी रकम उधार ली थी। एक दिन राजू एक पेड़ के नीचे आराम कर रहा था कि अचानक कुछ लोग उसके पास आए। अरे राजू उठ, क्या है भाई? अबे तूने 1 महीने से मेरे पैसे नहीं दिए, हर बार किसी न किसी बहाने से उधारी लेकर जाता है। अब बहुत हो गया तेरा। उसकी बात सुनकर गांव के और लोग भी आ गए। हाँ भैया, इसने तो मुझसे भी पैसे लिए हैं। अरे भैया, इसने तो मुझसे भी पैसे लिए हैं। राजू घबराकर बोला, अरे अरे, तुम सब तो मेरे पीछे ही पड़ गए। मैं कौन सा गांव छोड़कर जा रहा हूँ? अरे तो गांव छोड़कर नहीं जा रहा तो पैसे क्यों नहीं देता? अच्छा तो बताओ, कितने हुए तुम्हारे पैसे? मेरे 800 रुपए और हमारे 1000। इस तरह सभी लोगों ने अपनी अपनी उधारी बताई। कुल मिलाकर लगभग 5000 रुपए हो गए। अरे बाप रे, यह तो इतने सारे पैसे हो गए। इतने पैसे मैं कहाँ से लेकर आऊंगा? राजू को पसीना आने लगा। अगर पिताजी से मांगे तो वे तो उसका भरता ही बना देंगे। अरे भाई, थोड़ा सा तो मोहलत दे दो, सबके पैसे लौटा दूंगा। अगर तूने कल तक पैसे नहीं लौटाए न तो मैं तेरे बाप से भी पैसे वसूल कर लूंगा, समझा? सभी लोग चले गए और राजू वहीं परेशान होकर बैठ गया। रात को राजू घर लौटा तो वह बहुत परेशान था। उसके मन में तूफान चल रहा था। वह सोच रहा था कि सबके पैसे कैसे चुकाए। घर में जगन और शांति अपने कमरे में सो रहे थे। राजू चुपके से अंदर गया और देखा कि उसकी माँ ने अपने सोने के कंगन उतारकर अलमारी में रख दिए थे। राजू के मन में एक गलत विचार आया, अगर माँ का एक कंगन गिरवी रख दिया जाए तो सारी समस्या हल हो जाएगी। वह कुछ देर तक अंतर्द्वंद में रहा। एक तरफ उसका विवेक कह रहा था कि यह गलत है, दूसरी तरफ परिस्थिति का दबाव था। अंततः परिस्थिति जीत गई। राजू ने चुपके से एक कंगन निकाला और अगली सुबह उसे गिरवी रख दिया। उसी दिन उसने सभी का उधार चुका दिया। ये लो, अब हो गया न तुम्हारा सारा उधार चुकता। सभी लोग खुश होकर चले गए। दोपहर को शांति अपनी सहेलियों के साथ बाहर से लौटी। जब वह अपने कंगन पहनने गई तो उसे एक कंगन गायब दिखा। हे भगवान, यह क्या हुआ? मैं लुट गई, बर्बाद हो गई, शांति चिल्लाने लगी। जगन दौड़कर आए। अरे क्या हुआ भाग्यवती, तुम इतना चिल्ला क्यों रही हो? वो हर रोज की तरह मैं बाहर जाने से पहले अपने कंगन अलमारी में रख कर गई थी, लेकिन आज उनमें से एक गायब है। मैंने सब जगह देख लिया, कहीं नहीं मिल रहा। जगन को तुरंत शक हुआ, कहीं तुम्हारे बेटे ने तो नहीं? आप बेवजह उस पर शक कर रहे हैं। वो आलसी और निकम्मा जरूर है, लेकिन चोरी नहीं कर सकता। और वैसे भी उसे ऐसी कौन सी जरूरत आन पड़ी होगी। दोनों परेशान होकर बरामदे में बैठे हुए थे कि तभी राजू आया। राजू को देखते ही उसके चेहरे से लगा कि उन्हें कंगन के बारे में पता चल गया है। रुक जा, कहाँ जा रहा है? जगन ने सख्ती से कहा। राजू घबराकर बोला, मैंने चोरी नहीं की, मैंने कंगन नहीं चुराए, पर मैंने तो कुछ कहा ही नहीं। बता बता, क्यों चुराया तूने कंगन? राजू को समझ आ गया कि अब छुपाने का कोई फायदा नहीं। उसने सारी बात बता दी। जगन का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। मैंने कहा था न कि कुछ काम कर ले, कुछ काम कर ले, पर तूने मेरी एक नहीं सुनी। जगन ने राजू को मारने के लिए हाथ उठाया। अरे अरे मां, रोको ना अपने पति को, राजू चिल्लाया। शांति बीच में आकर बोली, अरे छोड़ दीजिए उसे, उससे गलती हो गई, माफ कर दीजिए।
जगन ने कड़वाहट से कहा, वाह, तब से तो इतना गला फाड़ फाड़ कर रो रही थी और अब अपने बेटे के मामले में अंधी हो गई हो। जगन की आंखों में आंसू थे। गुस्से और निराशा का मिश्रण उनके चेहरे पर साफ दिख रहा था। तू देख लेना, एक दिन याद करेगा ये मेरी बातें। मैं अभी भी कह रहा हूँ कि तू कुछ काम धंधा ढूंढ ले, नहीं तो बहुत पछताएगा। इतना कहते कहते अचानक जगन को सांस लेने में तकलीफ होने लगी। उनका चेहरा पीला पड़ गया और वे पसीने से लथपथ हो गए। उनके सीने में तेज दर्द उठा और वे उफ कहते हुए नीचे गिर पड़े। पिताजी, पिताजी, राजू चिल्लाया और रोने लगा। क्या हुआ आपको? शांति भी घबराकर चिल्लाने लगी। हे भगवान, क्या हो गया इन्हें? राजू और शांति ने मिलकर जगन को तुरंत अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टर ने जांच के बाद कहा, देखिए, आपके पिताजी को हार्ट अटैक आया है। अभी तो स्थिति स्थिर है लेकिन गंभीर है। यह दवाइयाँ ले लीजिए और रिसेप्शन पर फीस जमा कर दीजिए। राजू और शांति को जब बिल देखा तो वे हैरान रह गए। अस्पताल की फीस काफी ज्यादा थी। शांति ने कांपती आवाज में कहा, बेटा तू एक काम कर, मेरे सारे गहने गिरवी रख दे और अपने पिताजी का इलाज करवा ले। राजू की आंखों में आंसू थे। पहली बार उसे एहसास हुआ था कि उसकी गलतियों की कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है। उसने अपनी माँ के सारे गहने गिरवी रखे और पिता का इलाज करवाया। अगले दिन डॉक्टर ने राजू और शांति को अपने केबिन में बुलाया। अभी तो आपके पिताजी खतरे से बाहर हैं, लेकिन आपको 2 महीने के अंदर उनका ऑपरेशन करवाना होगा। उनके हृदय में ब्लॉकेज है। ऑपरेशन करना बहुत जरूरी है, वरना स्थिति गंभीर हो सकती है। यह सुनकर राजू और शांति की सांसें फूलने लगीं। डॉक्टर साहब, ऑपरेशन में कितना खर्च आएगा? राजू ने कांपती आवाज में पूछा। लगभग 2 लाख रुपए। राजू को लगा जैसे आसमान उसके सिर पर टूट पड़ा हो। अस्पताल से घर लौटकर राजू पूरी रात सो नहीं सका। उसके मन में तरह तरह के विचार आ रहे थे। अब 2 महीने के अंदर पिताजी का ऑपरेशन करवाना बहुत जरूरी है। बहुत मेहनत करनी होगी, राजू ने सोचा। लेकिन इतने कम समय में इतने पैसे कैसे जुटाऊं? और मेहनत करनी पड़ेगी, वो भी बहुत। अगली सुबह राजू ने निश्चय किया कि वह गांव वालों से मदद मांगेगा। वह सबसे पहले सेठ रामलाल के पास गया। सेठ जी, मेरे पिताजी के ऑपरेशन के लिए मुझे पैसों की जरूरत है। अगर आप कुछ पैसे दे देते तो बहुत मेहरबानी हो जाती। सेठ रामलाल ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और कहा, नहीं नहीं, इस बार मैं तेरी बातों में नहीं आने वाला। जा यहाँ से और कोई और बकरा ढूंढ ले। राजू ने और भी कई लोगों से मदद मांगी, लेकिन उसकी पैसे न चुकाने की आदत की वजह से किसी ने उसकी मदद नहीं की। निराश होकर राजू एक पेड़ के नीचे बैठ गया और रोने लगा। सब मेरी गलती है। पिताजी मुझे हमेशा समझाते रहते थे कि काम कर ले, काम कर ले, लेकिन मैंने उनकी एक भी बात नहीं सुनी। अब मेरे पास पछताने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। राजू घर लौटा तो शांति ने कहा, बेटा, तेरे पिताजी की दवाई खत्म हो गई है। यह दवाई बहुत जरूरी है, एक बार भी नहीं छोड़नी चाहिए। राजू पास के गांव में दवाई लेने गया। वहाँ जो केमिस्ट की दुकान थी, उसका मालिक बहुत परेशान लग रहा था। भाई साहब, यह दवाई दे देना। राजू ने कहा, अरे भाई, तुम थोड़ी देर बाद आना, अभी मेरा बहुत बड़ा काम रुका हुआ है। क्या हुआ भाई? वो क्या है न, मैं लैपटॉप पर बहुत जरूरी काम कर रहा था, लेकिन अचानक ही लैपटॉप बंद हो गया। अगर यह काम नहीं हुआ तो मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। दुकानदार ने राजू को अपना लैपटॉप दिखाया। राजू ने लैपटॉप को देखा और पाया कि बैटरी की कनेक्शन ढीली हो गई थी। उसने बैटरी निकालकर दोबारा लगाई और लैपटॉप चालू हो गया। अरे वाह, तुमने यह कैसे किया? लगता है तुम्हें कंप्यूटर की बहुत अच्छी जानकारी है। हाँ, कंप्यूटर की पढ़ाई तो मैंने की थी, राजू ने कहा, पर मेरी कामचोरी की वजह से आज मुझे यह दिन देखना पड़ रहा है। भाई, अब मुझे जल्दी से दवाई दे दो। अरे भाई सुनो, क्या तुम मेरे यहाँ काम कर सकते हो? मेरी इस फार्मेसी के अलावा भी बहुत सारी जगहों पर शाखाएं हैं। मुझे वहाँ के लिए एक आदमी की जरूरत है जिसे कंप्यूटर की अच्छी नॉलेज हो। उसे अच्छा पैकेज भी मिलेगा। राजू के चेहरे पर आशा की किरण दिखी। ठीक है, काम तो मैं कर लूँगा।
लेकिन अगर आपको कोई तकलीफ न हो तो मेरे पिताजी का ऑपरेशन करवाना है। उसके लिए मुझे 2 लाख रुपए की जरूरत है। कुछ तो मैंने जुटाए हैं, लेकिन बाकी का इंतजाम नहीं हुआ। क्या आप मेरी कुछ मदद कर देंगे? फार्मासिस्ट ने राजू को गौर से देखा। उसकी आंखों में सच्चाई और पछतावा दिख रहा था। ठीक है, कर तो दूंगा मदद, लेकिन अगर तुम मेरे पैसे लेकर भाग गए तो? राजू की आंखों में आंसू आ गए। अरे भाई, भाग भाग कर ही तो रुकना सीखा है, अब भाग कर कहाँ जाऊंगा? अगर आपको मुझ पर विश्वास न हो तो कोई बात नहीं, मैं कुछ और इंतजाम कर लूंगा। फार्मासिस्ट मुस्कुराया और तुरंत उसे पैसे दे दिए। लो भाई, करवा लो अपने पिताजी का ऑपरेशन, लेकिन जल्दी से काम पर आ जाना। राजू की आंखों में खुशी के आंसू थे। धन्यवाद भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे अपने गांव वालों ने मेरी मदद नहीं की और आप अनजान होकर भी मेरी इतनी मदद कर रहे हैं। मैं आपका यह एहसान कभी नहीं भूलूंगा। राजू खुशी खुशी घर पहुंचा। उसके हाथ में पैसे थे और चेहरे पर मुस्कान। इतने पैसे तू कहाँ से लाया? जगन ने संदेह से पूछा। कहीं फिर से कोई गलत काम तो नहीं किया? नहीं नहीं पिताजी, गलत काम नहीं, मेरी नौकरी लग गई है। राजू ने पूरी बात बताई। जगन और शांति राहत की सांस लेने लगे। मैंने डॉक्टर साहब से भी बात की है, वे कल ऑपरेशन की तैयारी करेंगे। तभी डॉक्टर का फोन आया। राजू बेटा, तुम्हारे पिताजी से मिलने आ रहा हूँ। थोड़ी देर बाद डॉक्टर आए, लेकिन उनके चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी। डॉक्टर साहब, पिताजी कैसे हैं? ऑपरेशन कब करेंगे? राजू ने पूछा। डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा, राजू बेटा, तुम्हारे पिताजी बिल्कुल ठीक हैं। उन्हें कोई हार्ट अटैक नहीं आया था। क्या मतलब? राजू हैरान रह गया। उस दिन तुम्हारे पिताजी को गैस की समस्या हुई थी, जिसकी वजह से छाती में दर्द हुआ था। यह दिल का दौरा नहीं था। राजू को कुछ समझ नहीं आ रहा था। जगन ने गहरी सांस लेते हुए कहा, राजू, जब तू दवाई लेने गया था तब मैंने डॉक्टर साहब को तेरे बारे में सारा हाल बताया था। हम दोनों ने मिलकर तुझे सही रास्ते पर लाने के लिए यह सब प्लानिंग की थी। राजू की सांस फूलने लगी। मतलब यह सब नाटक था? हाँ बेटा, जगन ने प्यार से कहा। अब तू खुद देख कि तू क्या कर सकता है। जब मन लगाकर काम करता है तो कैसे रास्ता निकल आता है। डॉक्टर ने जोड़ा। राजू, भगवान करे कि आगे कभी तुझे वास्तव में ऐसी तकलीफ आ गई तो अब तेरी ऐसी हालत नहीं होनी चाहिए। राजू की आंखों में आंसू थे, लेकिन यह खुशी और पछतावे के आंसू थे। पिताजी, आपने मुझे एक बहुत बड़ा सबक सिखाया है। मैं समझ गया हूँ कि मेहनत के बिना जिंदगी में कुछ हासिल नहीं होता। जगन ने अपने बेटे को गले लगाते हुए कहा, बेटा, मैं तुझसे सिर्फ इसलिए सख्ती करता था कि तू अपने पैरों पर खड़ा हो सके। मुझे हमेशा तेरी चिंता रहती थी कि अगर मैं न रहूं तो तू क्या करेगा। शांति भी रोते हुए बोली, बेटा, अब तू समझ गया है न कि काम करने में कोई बुराई नहीं है। मेहनत की कमाई में अलग ही स्वाद होता है। राजू ने दृढ़ता से कहा, माँ, पिताजी, अब मैं आपको कभी निराश नहीं करूँगा। मैं पूरी ईमानदारी से काम करूँगा। अगले दिन से राजू नियमित रूप से काम पर जाने लगा। पहले दिन थोड़ी मुश्किल हुई, लेकिन धीरे धीरे उसे काम में मजा आने लगा। फार्मासिस्ट ने राजू की मेहनत देखकर कहा, राजू, तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो। मैं तुम्हारी सैलरी बढ़ा रहा हूँ। कुछ महीनों बाद राजू ने अपने उधार के सारे पैसे चुका दिए। गांव वाले उसकी तारीफ करने लगे। देखो राजू कितना बदल गया है, अब वो कितनी मेहनत से काम करता है। राजू ने अपनी माँ के गहने भी वापस निकलवाए और उसे वापस कर दिए। शांति ने खुशी से कहा, बेटा, तू सच में बदल गया है। 1 साल बाद राजू अब एक सफल युवा बन चुका था। उसने फार्मासिस्ट के बिजनेस में अच्छा योगदान दिया था और अब वह उसका पार्टनर बन गया था। एक दिन गांव के कुछ युवा उसके पास आए। राजू भाई, हमें भी काम चाहिए, क्या आप हमारी मदद कर सकते हैं? राजू ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल, लेकिन एक बात याद रखना, मेहनत के बिना सफलता नहीं मिलती। और सबसे जरूरी बात, कभी भी गलत रास्ता मत अपनाना। उसी शाम राजू अपने पिता के पास बैठा था। जगन ने प्यार से कहा, राजू, आज मुझे तुझ पर गर्व है। राजू ने कहा,
पिताजी, आपने मुझे जो सबक सिखाया वो मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। आपकी वह नकली बीमारी ने मेरी जिंदगी बदल दी। जगन हंसे और बोले, बेटा, कभी कभी प्यार में सख्ती करनी पड़ती है। माता पिता का कर्तव्य है कि वे अपने बच्चों को सही राह दिखाएं। राजू ने अपने पिता के पैर छुए और कहा, धन्यवाद पिताजी, आपने मुझे जिंदगी जीना सिखाया। शांति ने दूर से यह दृश्य देखा और मुस्कुराते हुए सोचा, आखिरकार मेरा बेटा सही रास्ते पर आ गया। रात को राजू ने अपनी डायरी में लिखा, आज मैंने सीखा कि जिंदगी में सफलता पाने के लिए मेहनत, ईमानदारी और धैर्य जरूरी है। कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, बस उसे पूरी लगन से करना चाहिए। माता पिता की सीख को नजरअंदाज करना सबसे बड़ी गलती है। उनका प्यार कभी कभी सख्ती के रूप में दिखता है, लेकिन वो हमारे भले के लिए ही होता है। और इस प्रकार राजू की कहानी एक आलसी युवक से एक सफल इंसान बनने की यात्रा बन गई। उसने सीखा कि परिवर्तन कभी भी संभव है, बशर्ते व्यक्ति सच्चे मन से प्रयास करे। राजू की यह कहानी हमें सिखाती है कि जिंदगी में चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, अगर हम दृढ़ संकल्प और मेहनत के साथ आगे बढ़ें तो सफलता जरूर मिलती है। धन्यवाद। अगली कहानी। सुबह का समय था। सूरज की सुनहरी किरणें पूरे गांव पर फैल रही थी। शशि अपने खेत की ओर जा रहा था। इस बार उसकी फसल बहुत अच्छी आई थी। हरे भरे खेत को देखकर उसका मन खुशी से भर जाता था। रास्ते में उसे पड़ोसी माधव मिला। अरे शशि भाई, इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो? माधव ने पूछा। खेत जा रहा हूँ माधव, शशि ने गर्व से कहा। इस बार फसल इतनी अच्छी आई है कि 2-3 दिन में अनाज निकालकर बेच दूंगा। माधव ने खुशी से कहा। वाह, इस बार तो गांव के सभी किसानों की अच्छी फसल आई है। ऐसे हरे भरे खेत देखकर सच में मन प्रसन्न हो जाता है। सच कह रहे हो माधव, शशि ने भावुक होकर कहा। यह खेत हमारे लिए अपने बच्चे के समान होते हैं। इन्हें हम अपने खून पसीने से सींचते हैं। कुछ महीनों की मेहनत के बाद जब ऐसी फसल दिखती है तो खुशी का पार नहीं रहता। चलो, आज मेरे पास समय है, माधव ने मित्रता दिखाते हुए कहा। तुम्हारी मदद कर देता हूँ। दोनों शशि के खेत में पहुँचे, पर वहाँ का दृश्य देखकर शशि का चेहरा उतर गया। अरे यह क्या? शशि चीखा। भागो भागो यहाँ से। खेत में सैकड़ों कौवे आकर अनाज के दाने खा रहे थे। अगर वे सभी दाने खा लेते तो पूरी फसल बर्बाद हो जाती। माधव, जल्दी इन कौवों को भगाना होगा, शशि ने घबराकर कहा। दोनों लाठी डंडे लेकर कौवों को भगाने लगे। शशि, संभल कर, कहीं लाठी फसल पर न गिरे, माधव ने चेतावनी दी। हाँ, पर इन कौवों का तो कुछ करना पड़ेगा, शशि ने परेशानी से कहा। ये भाग जाएंगे पर थोड़ी देर बाद फिर आ जाएंगे, शशि ने सोचकर कहा। एक काम करता हूँ, घर से जाल लेकर आता हूँ, जाल बिछाकर इन कौवों को फंसा लेंगे। अच्छा विचार है, माधव ने सहमति दी। तुम जाओ, मैं यहाँ इन पर नजर रखता हूँ। शशि जाल लेकर आया और खेत में बिछा दिया। अब कौवे आकर इस जाल में फंस जाएंगे, शशि ने संतुष्टि से कहा। हाँ, अब हमें बार बार यहाँ नहीं आना पड़ेगा, माधव ने राहत से कहा। दोनों दूसरे काम करने चले गए। कुछ देर बाद शशि अकेला वापस आया। अब देखता हूँ कि कितने कौवे फंसे हैं, शशि ने मन में सोचा। अब इन्हें अच्छा सबक मिलेगा। पर जब वह जाल के पास पहुँचा तो देखा कि एक सुंदर कबूतरी जाल में फंसी हुई थी। उसके पैर में जाल के कारण घाव हो गया था। मुझे बचाओ, कबूतरी ने कहा। मैं गलती से इस जाल में फंस गई हूँ। मैंने तुम्हारी फसल को कोई नुकसान नहीं पहुँचाया है, शशि हैरान रह गया। तुम इंसानों की तरह बात कर सकती हो। हाँ, पर पहले मुझे इस जाल से निकालो, कबूतरी ने दर्द से कहा। शशि ने तुरंत कबूतरी को जाल से छुड़ाया। वह उसे घर ले गया और उसके घाव पर दवा लगाई। मैं समझ नहीं पा रहा कि तुम हमारी भाषा कैसे बोल सकती हो, शशि ने आश्चर्य से कहा। खैर, यह चावल के दाने खाओ, मैं खेत में काम करने जाता हूँ, कबूतरी ने कृतज्ञता से कहा। तुमने मेरी जान बचाई है शशि, मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगी। रात को शशि सो गया। सुबह जब वह उठा तो अपने बिस्तर पर सोने के सिक्के देखकर चौंक गया। अरे, ये सोने के सिक्के कहाँ से आए? शशि ने हैरानी से कहा। मैंने तुम्हें दिए हैं, कबूतरी ने कहा।
पर तुम्हारे पास यह सोने के सिक्के कहाँ से आए? शशि ने पूछा। वह सब तुम्हें बाद में पता चल जाएगा, कबूतरी ने रहस्यमय अंदाज में कहा। अभी केवल इस बात से खुश हो जाओ कि तुम्हें रोज ये सिक्के मिलेंगे। रोज? शशि ने आश्चर्य से पूछा। हाँ, जितने चावल के दाने मैं खाऊंगी उतने सोने के सिक्के तुम्हें मिलेंगे, कबूतरी ने समझाया। शशि को विश्वास नहीं हो रहा था, पर सोने के सिक्के उसके हाथों में थे। अब तुम जाकर अपनी फसल काटो, कबूतरी ने कहा। आज तुम्हें बहुत काम करना है। कुछ दिनों में शशि ने फसल काट ली। कबूतरी रोज उसे सोने के सिक्के देती रही। अनाज बेचने से मिले पैसे और सोने के सिक्कों से शशि जल्दी ही धनवान बन गया। शशि ने अपना पुराना घर तुड़वाकर बड़ा घर बनवाया। एक रात पहले आया हुआ डाकू छुपकर शशि के नए घर को देख रहा था। वाह, यह तो बहुत धनवान बन गया है, डाकू ने मन में सोचा। उस दिन मैं अनाज चुराने आया था, इसने नहीं चुराने दिया, अब तो इसके घर में ही चोरी करूंगा, डाकू ने सोचा। पर पहले यह पता करना होगा कि यह अचानक इतना अमीर कैसे बन गया। अनाज बेचकर तो इतने पैसे नहीं आ सकते। अगले दिन शशि ने माधव को एक पोटली दी। यह क्या है शशि? माधव ने पूछा। खोल कर देखो, शशि ने मुस्कुराकर कहा। माधव ने पोटली खोली तो उसमें सोने के सिक्के थे। अरे, ये सोने के सिक्के कहाँ से आए और तुम मुझे क्यों दे रहे हो? माधव ने आश्चर्य से पूछा। मेरे पास जो कबूतरी है वह मुझे रोज सोने के सिक्के देती है, शशि ने बताया। जितने चावल के दाने वह खाती है उतने सिक्के सुबह मेरे बिस्तर पर होते हैं। यह कैसे संभव है? माधव ने हैरानी से कहा। पता नहीं दोस्त, शशि ने कहा, पर वह कबूतरी साधारण नहीं है, वह हमारी भाषा में बात भी करती है। पेड़ के पीछे छुपा डाकू यह सब सुन रहा था। तो यही बात है, डाकू ने मन में कहा। उस कबूतरी के कारण यह किसान अमीर बन रहा है। मैं उस कबूतरी को चुरा कर ले जाऊंगा। जब शशि खेत में था, डाकू उसके घर घुस गया और कबूतरी को पकड़ लिया। शाम को शशि घर आया तो कबूतरी नहीं मिली। माधव, माधव, शशि ने चिल्लाकर कहा। मेरी कबूतरी घर में कहीं नहीं है। अरे वह तो पंछी है, माधव ने समझाया। उड़ गई होगी। कब तक तुम्हारे घर में रहेगी? नहीं, मुझे लगता है कि किसी ने उसे चुराया है, शशि ने चिंता से कहा। उधर डाकू की गुफा में। अब तुम मुझे सोने के सिक्के दो, डाकू ने कबूतरी से कहा। मुझे पता है कि तुम उस किसान को रोज सिक्के देती हो, मैं तुम्हें सोने के सिक्के नहीं दे सकती, कबूतरी ने दृढ़ता से कहा। वे सिर्फ शशि के लिए हैं, तुम्हें देने ही पड़ेंगे, डाकू ने धमकी दी। नहीं तो मैं तुम्हारी हत्या कर दूंगा। अभी मेरी मृत्यु का समय नहीं आया है, कबूतरी ने निर्भयता से कहा। मेरे जीवन में अभी कुछ काम अधूरे हैं, डाकू ने गुस्से में चाकू उठाया। उसी समय शशि पीछे से आकर उसका हाथ पकड़ लिया। उस दिन अनाज चुराने आया था, आज मेरी कबूतरी को चुरा कर ले गया, शशि ने क्रोध से कहा। दोनों में हाथापाई होने लगी। इस बार डाकू ने शशि के हाथ पर चाकू से वार किया। शशि के हाथ से खून बहने लगा। खून की कुछ बूंदें कबूतरी के शरीर पर गिरी। अचानक रंग-बिरंगी किरणें निकलने लगी। उन किरणों के साथ ही कबूतरी गायब हो गई और वहां एक अत्यंत सुंदर राजकुमारी प्रकट हुई। कितनी सुंदर राजकुमारी, डाकू मोहित होकर बोला। आप मुझसे विवाह कर लीजिए, मूर्ख, राजकुमारी ने क्रोध से कहा। मैं पहले से ही विवाहित हूँ, इतने दिनों से मैं अपने पति के साथ ही रह रही थी। शशि हैरान था। आप मेरी पत्नी हैं? हाँ शशि, राजकुमारी ने प्रेम से कहा। मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, पूरे एक जन्म से तुम्हारे साथ रहने की प्रतीक्षा कर रही थी। अंधकार की छाया में डाकू की आंखें क्रूरता से चमक रही थी। उसकी मांसल बाहें तलवार की मूठ को कसकर दबाए हुए थी। राजकुमारी, उसकी कर्कश आवाज में धमकी का स्वर था। मैं तुम दोनों को एक नहीं होने दूंगा, मैं तुम्हें प्राप्त करके ही रहूंगा, फिर चाहे मुझे इस निकम्मे किसान की हत्या ही क्यों न करनी पड़े। शशि के चेहरे पर मृत्यु का भय स्पष्ट था। उसके हाथ कांप रहे थे और श्वास तेज हो गई थी। राजकुमारी का हृदय तीव्र गति से धड़क रहा था, परंतु उसके चेहरे पर अनुभवी योद्धा जैसा धैर्य था। वह जानती थी कि एक गलत कदम और शशि की जान चली जाएगी। उसकी आंखों में एक चमक आई, एक योजना का जन्म हुआ था। नहीं, राजकुमारी ने अचानक करुण स्वर में कहा।
तुम शशि की हत्या मत करना। मैं तुम्हारे साथ आने के लिए तैयार हूँ। यह सुनकर शशि का मुंह खुला का खुला रह गया। उसकी आंखों में अविश्वास और पीड़ा का मिश्रण था। यह तुम क्या कह रही हो राजकुमारी? तुम इसके साथ कैसे जा सकती हो? डाकू की आंखों में विजय की चमक आई। वह ठहाका मारकर हंसा। हा, देखा किसान, उसने खुद कहा है कि वो मेरे साथ आ रही है। अब उसे मैं पसंद आया हूँ। राजकुमारी ने धीरे धीरे डाकू की ओर कदम बढ़ाए। उसकी चाल में एक अजीब सा मोहक आकर्षण था, जैसे वह वास्तव में उसके प्रेम में पड़ गई हो। हाँ, तुम्हारा पराक्रम देखकर मेरा हृदय तुम्हारी ओर आकर्षित हो गया है। डाकू मुग्ध होकर उसे देखने लगा। अपनी सफलता के नशे में वह सावधानी भूल गया। वह शशि से बातें करने लगा। देखा किसान, औरतें वीर पुरुषों को ही पसंद करती हैं, तुम जैसे कमजोर आदमी को नहीं। इसी क्षण का राजकुमारी को इंतजार था। उसकी तेज नजर ने जमीन पर पड़ा हुआ चमकदार चाकू देखा था। एक बिजली की गति से वह झुकी, चाकू उठाया और डाकू के हृदय में वार कर दिया। आर्घ! डाकू की चीख पूरे जंगल में गूंज गई। उसकी आंखों में अविश्वास था। वह समझ ही नहीं पाया कि क्या हुआ। खून से लथपथ होकर वह जमीन पर गिर पड़ा। राजकुमारी ने ठंडे स्वर में कहा, इस दुष्ट डाकू को बातों में उलझाने के लिए मैंने ऐसा नाटक किया था। शशि अभी भी सदमे में था। उसकी सांसें तेज थी और आंखों में हजारों प्रश्न थे। तुमने मेरी जान बचाई, लेकिन यह सब मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। पहले सोने के सिक्के, फिर तुम्हारा अचानक मनुष्य रूप में आना, और अब यह सब। राजकुमारी का चेहरा कोमल हो गया। उसकी आंखों में गहरा प्रेम था, मानो सदियों का प्रेम एक साथ उमड़ पड़ा हो। शशि, तुम्हारा और मेरा संबंध इस जन्म का नहीं, बल्कि पिछले जन्म से है। मैं तुम्हें सब विस्तार से समझाती हूँ। राजकुमारी उसके पास आकर बैठ गई। चांदनी में उसका चेहरा देवी के समान दिव्य लग रहा था। पिछले जन्म में तुम एक महान राजकुमार थे, राजकुमार अर्जुन। तुम्हारा राज्य बहुत समृद्ध था, प्रजा तुम्हें प्रेम करती थी, और मैं राजकुमारी सुमित्रा थी, पड़ोसी राज्य की राजकुमारी। शशि मंत्रमुग्ध होकर सुन रहा था। राजकुमारी की आवाज में जादू था, जैसे वह किसी स्वप्न की कहानी सुना रही हो। हमारा विवाह बड़े धूमधाम से हुआ था। दोनों राज्यों में खुशियां मनाई गई थी। हम दोनों एक दूसरे से अपार प्रेम करते थे। विवाह के कुछ ही दिन बाद एक सुनहरी सुबह हम वन विहार के लिए निकले थे। राजकुमारी की आंखों में अतीत की यादों की चमक आई। सुनिए राजकुमार, राजकुमारी सुमित्रा ने मधुर स्वर में कहा था, मुझे बहुत भूख लगी है। आप मेरे लिए कुछ मीठे फल तोड़कर लाइए न। राजकुमार अर्जुन का चेहरा प्रेम से दमक उठा था। अवश्य प्रिय, मैं अभी तुम्हारे लिए सबसे मीठे फल लेकर आता हूँ। उन्हें एक विशाल आम का पेड़ दिखाई दिया, जिस पर सुनहरे आम लटक रहे थे। सूर्य की किरणें उन पर पड़कर उन्हें और भी आकर्षक बना रही थी। लेकिन उस पेड़ के पीछे घने पत्तों की छाया में एक महान संत गंभीर तपस्या में लीन थे। उनका शरीर कई वर्षों की तपस्या से सूखकर काठ के समान हो गया था। वे इतने मौन थे कि उनकी उपस्थिति का आभास ही नहीं होता था। राजकुमार अर्जुन ने आम तोड़ने के लिए पत्थर उठाए और निशाना लगाकर फेंकने लगे। 1, 2, 3 कई पत्थर फेंके, परंतु आम नहीं गिरे। अचानक एक पत्थर लक्ष्य चुककर सीधे संत के मस्तक पर जा लगा। संत की तपस्या भंग हो गई। उनके माथे से रक्त बहने लगा। उनकी आंखें क्रोध से लाल हो गईं। कौन है यह मूर्ख? संत की गर्जना से पूरा जंगल गूंज उठा। किसने मेरी वर्षों की तपस्या नष्ट की है? राजकुमारी ने अपनी कहानी जारी रखी। राजकुमार अर्जुन घबरा गए। मैं दौड़कर उनके पास पहुंची। क्या हुआ राजकुमार? मैंने चिंतित स्वर में पूछा था। प्रिय, मैं तुम्हारे लिए आम तोड़ने के लिए उस पेड़ पर पत्थर मार रहा था। गलती से एक पत्थर संत बाबा को लग गया। मुझे पता ही नहीं था कि पेड़ के पीछे कोई संत विराजमान है। संत का क्रोध आकाश छू रहा था। तुमने मेरी 20 वर्षों की तपस्या भंग कर दी है। इसकी सजा तुम्हें अवश्य मिलेगी। मैंने तुरंत हाथ जोड़े। नहीं संत बाबा, इनकी कोई गलती नहीं है। मैंने ही उन्हें फल लाने के लिए कहा था। यदि सजा देनी है तो मुझे दीजिए। संत की आंखों में क्रोध की आग धधक रही थी।
राजकुमारी, तुम्हारे फल खाने की इच्छा से मेरे शरीर से रक्त बहा है और मेरी तपस्या नष्ट हुई है। तुम्हारे प्रेम के लिए राजकुमार ने यह कृत्य किया है। फिर उन्होंने अपने हाथ उठाकर श्राप दिया। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम दोनों का वियोग हो जाएगा। राजकुमारी, तुम एक कबूतरी बन जाओगी और कभी भी राजकुमार के साथ मनुष्य रूप में नहीं रह पाओगी। नहीं, नहीं संत बाबा, मैंने रोते हुए कहा था, हमें इतना कठोर श्राप न दीजिए। हम दोनों एक दूसरे से अपार प्रेम करते हैं। हमारी छोटी सी भूल के लिए इतनी बड़ी सजा न दीजिए। मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ। राजकुमार अर्जुन भी रो रहे थे। संत बाबा, मैं आपके चरणों में गिरता हूँ। मुझसे अनजाने में जो अपराध हुआ है उसे क्षमा कर दीजिए। संत का क्रोध धीरे धीरे शांत हुआ। उनके हृदय में दया का भाव जगा। देखो, मैं दिया हुआ श्राप तो वापस नहीं ले सकता, यह प्रकृति का नियम है, परंतु मैं इसका समाधान अवश्य दे सकता हूँ। राजकुमारी, तुम्हें कबूतरी का शरीर प्राप्त होकर रहेगा और राजकुमार, तुम अपने अगले जन्म में एक सामान्य किसान के रूप में जन्म लोगे। परंतु सुनो, संत की आवाज में अब करुणा थी। तुम दोनों तब तक अलग रहोगे जब तक राजकुमार के रक्त की बूंदें राजकुमारी के शरीर पर नहीं गिरेंगी। उस दिन राजकुमारी को अपना असली रूप प्राप्त होगा और तुम दोनों फिर से एक हो सकोगे। राजकुमारी की आंखों से आंसू बह रहे थे। शशि, आज वही दिन है जिसका मैं सदियों से इंतजार कर रही थी। आज हम दोनों फिर से मिले हैं। शशि का गला सूख गया था। पर वे सोने के सिक्के, वे तुम्हारे पास कहाँ से आए थे? राजकुमारी मुस्कुराई। उसकी मुस्कान में दिव्यता थी। मैं इतने लंबे समय तक कबूतरी के रूप में रही हूँ। पूरा एक जन्म बीत गया है। इतने वर्षों की तपस्या से मुझमें अलौकिक शक्तियाँ विकसित हो गई थी। जब मैंने तुम्हें पहली बार खेत में काम करते देखा था तो मेरा हृदय टूट गया था। पिछले जन्म का महान राजकुमार आज इस तरह कड़ी मेहनत कर रहा है, खून पसीना एक कर रहा है। यह सब देखकर मुझसे रहा नहीं गया। मैंने अपनी तपस्या की शक्ति से वे स्वर्ण मुद्राएं उत्पन्न की और तुम्हें दे दी ताकि तुम सुखपूर्वक जीवन व्यतीत कर सको। मैं चाहती थी कि मेरा प्रिय कम से कम कष्ट में रहे। उसकी आवाज में गहरी पीड़ा थी। तुम्हें मिलने के बाद से मैं हर दिन हर पल इसी क्षण की प्रतीक्षा कर रही थी कि कब मैं अपने वास्तविक रूप में आऊं और तुमसे मिल पाऊं। शशि का सिर चकरा रहा था। तुम यह सब सच बोल रही हो? मतलब ऐसा भी हो सकता है? इस बात पर मुझे विश्वास नहीं हो रहा और मुझे तो यह सब बिल्कुल स्मरण भी नहीं है। राजकुमारी समझ गई कि शशि के लिए यह स्वीकार करना कितना कठिन है। हाँ, इस बात पर विश्वास करना आसान नहीं है, परंतु मैं पूर्ण सत्य बोल रही हूँ। संत बाबा के श्राप के कारण तुम्हें अपने पूर्व जन्म की कोई बात स्मरण नहीं है। वह उठकर खड़ी हो गई। तुम मेरे साथ चलो। जिस स्थान पर हमें वह श्राप मिला था उस स्थान पर जाने के बाद ही तुम्हें सब कुछ स्मरण होगा। संत बाबा अभी भी वही हैं। वे ही तुम्हें सब कुछ स्मरण करा देंगे। राजकुमारी शशि को लेकर उस पवित्र स्थान पर पहुंची जहां वर्षों पहले उन्हें श्राप मिला था। वह स्थान अब भी उसी तरह शांत और पवित्र था। विशाल आम का पेड़ अभी भी वहां खड़ा था और उसकी छाया में वही महान संत समाधि में लीन थे। संत की आंखें खुली। उनमें अब क्रोध नहीं बल्कि करुणा और ज्ञान की गहराई थी। आ गए तुम दोनों, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था। राजकुमारी ने विनम्रता से कहा, संत बाबा, कृपया शशि को सत्य से अवगत कराइए। उन्हें अपने पूर्व जन्म की कोई स्मृति नहीं है। संत ने गंभीर स्वर में कहा, शशि, राजकुमारी पूर्ण सत्य बोल रही है। यदि फिर भी तुम्हें विश्वास नहीं है तो मेरी आंखों में देखो। मेरी आंखों में तुम्हें वह सब दिखाई देगा जो तुम्हारे पिछले जन्म में घटित हुआ था। शशि ने कांपते हुए संत की आंखों में देखा। अचानक उसकी आंखों के सामने एक चमकदार प्रकाश फैला और फिर वह सब कुछ देखने लगा जैसे वह फिर से जी रहा हो। उसे दिखाई दिया एक भव्य राजमहल, सुंदर वस्त्र, राजसी ठाट बाट, फिर एक सुंदर राजकुमारी जो बिल्कुल वैसी ही थी जैसी अब उसके सामने खड़ी थी। विवाह के दृश्य, खुशियों के पल और फिर वह दुखदायी घटना, आम का पेड़, पत्थर, संत का क्रोध और वह भयानक श्राप, सब कुछ स्पष्ट हो गया। उसकी यादें वापस आ गईं जैसे बांध टूटने पर पानी निकलता है। संत बाबा,
शशि ने रोते हुए कहा, मुझे सब स्मरण हो गया है। मैं अपनी प्रिया सुमित्रा को पहचान गया हूँ। अब मैं अपनी पत्नी के साथ अपना नया जीवन प्रारंभ करूँगा। कृपया हमें आशीर्वाद दीजिए। संत मुस्कुराए। तुम दोनों का प्रेम सच्चा है। इसने समय और मृत्यु पर भी विजय पाई है। जाओ, खुशी से रहो। तुम्हारा प्रेम सदैव अमर रहे। शशि अब सब समझ गया था। उसका हृदय कृतज्ञता और प्रेम से भर गया था। वह राजकुमारी सुमित्रा के साथ अपने घर वापस आया। अब राजकुमारी भी एक सामान्य किसान की पत्नी की तरह शशि के साथ रहने लगी, परंतु उनका प्रेम अब पहले से कहीं अधिक गहरा और पवित्र हो गया था, क्योंकि यह जन्म जन्मांतर की परीक्षाओं से गुजरकर और भी निखरा था। उनका छोटा सा घर अब स्वर्ग लगता था। राजकुमारी सुमित्रा ने किसान की पत्नी का जीवन अपनाया, परंतु उसके व्यवहार में राजसी गरिमा अभी भी झलकती थी। गांव के लोग उसे देवी के समान सम्मान देते थे और इस तरह सच्चे प्रेम की शक्ति ने समय, मृत्यु और श्राप पर विजय पाकर दो प्रेमी आत्माओं को फिर से मिला दिया था। धन्यवाद।